बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और घर में खूब सारे पोते। साहूकार ने गांव में एक जोहड़ बनवाया। 12 साल बीत गए, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं भरी। परेशान होकर साहूकार ने पंडितों को बुलाया और कारण पूछा। पंडितों ने कहा, जोहड़ में पानी तभी आएगा जब या तो बड़े बेटे की या बड़े पोते की बलि दी जाएगी। ये सुनकर साहूकार सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने निश्चय किया कि अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज देगा और फिर पंडितों की बात मानकर बड़े पोते की बलि दे देगा। जैसे ही बलि दी गई, अचानक गरजते बरसते बादल छा गए और देखते ही देखते जोहड़ा पानी से लबालब भर गया। कुछ ही समय बाद बछबारस का पर्व आया। सबने कहा, चलो अपना जोहड़ा पूजने चलते हैं। साहूकार भी पूजन के लिए तैयार हुआ और घर से निकलते समय अपनी दासी से बोला, गेहुला को बांध देना और धनुला को खोल देना। गेहुला और धनुला उसकी गाय के बछड़े थे, लेकिन दासी ने गलती से उल्टा कर दिया। गेहुला, जो थोड़ा बड़ा था, खुल गया और भागकर पानी में डूब गया। उधर पूजा के लिए बड़ी बहू भी अपनी पीहर से वापस आ गई। पूरे गाजे बाजे के साथ सबने मिलकर जोहड़ा पूजना शुरू किया। पूजा के बाद जब छोटे बच्चे खेलकर जोहड़े से बाहर निकले तो अचानक मिट्टी और कीचड़ से सना साहूकार का बड़ा पोता भी बाहर आ गया। ये देखकर सास और बहू एक दूसरे की ओर देखने लगी। सास ने बहू को सारी सच्चाई बता दी कि पंडितों के कहने पर उसके बेटे की बलि दी गई थी, और फिर बोली, ये सब बछबारस मादा का चमत्कार है, जिन्होंने बलि दिया हुआ पौत्र हमें वापस लौटा दिया। पूजन करके सब घर लौटे तो साहूकार ने देखा कि गेहुला बछड़ा गायब है। दासी ने पूरी बात बताई। साहूकार गुस्से में बोला, एक बाप तो मैं उतार कर आया हूं और तुमने दूसरा लगा दिया। फिर उसने डूबे हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया। साहूकार दुखी होकर सर पकड़कर बैठ गया। संध्या को जब गाय घर लौटी और अपने बच्चे को ना देखा तो जमीन खोदने लगी। तभी मिट्टी में दबा हुआ बछड़ा भी जीवित हो उठा और गोबर माटी में लिपटा बाहर निकल आया। पूरा गांव ये चमत्कार देखकर हैरान रह गया। सब बोले, ये तो माता का सत है। तभी साहूकार ने गांव में हरकारा फिरा दिया कि अब से सभी बेटे की माएं बछबारस का व्रत करें और जोहड़ा पूजें। तब से बछबारस का पूजन और व्रत का विधान शुरू हुआ। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार के घर सुख समृद्धि दी, वैसा ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबको दीजिए। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी कही जाती है।